नमस्कार साथियों। आजकल हमारी प्रकृति एक दुल्हन की तरह सजी हुई है और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। उसकी सुंदरता का वर्णन मैंने कुछ अपनी पंक्तियों में किया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रकृति आज नई दुल्हन सी सजी है, जहाँ तक भी देखो फसल खड़ी है। कहीं सरसों, कहीं ईख, तो कहीं धान की शान निराली है। कहीं तेज़ बारिश, कहीं तेज़ हवा, तो कहीं तेज़ धूप की कहानी है। पर अनजान है हम आज इस प्रकृति की सुंदरता से। इसने जो प्रदूषण का आवरण ओढ़ रखा है, नज़दीक जाकर इसकी सुंदरता दिख पाती है। जब सूर्य की पहली किरण इसकी आभा को बढ़ाती है, जब आते हैं नीले बादल इसको और सजाते हैं, और मोर पीहू पीहू करके तितलियों को बुलाते हैं। फिर ये कलियां खिलती हैं और तेज़ हवा के झोंके उन्हें फूल बनाते हैं, और हवा अपने संग खुशबू लेकर आती है। हर फूल के कान में चुपके से राग सुनाती है, और इसी राग को सुनते ही फूलों से खुशबू आती है। फूलों के रंग कितने मोहक हैं, ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने रात को इनमें रंग है भरा। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने रात को इनमें रंग है भरा। फिर कहीं जाकर ये फूल है खिला। फूल से भी खूबसूरत तो वह मिट्टी है, जिस मिट्टी का कोई मोल नहीं। वो मिट्टी सब कुछ उपजाती है, वो मिट्टी सब कुछ उपजाती है। अपने विशाल हृदय में उसने कंकड़ पत्थर भर रखे हैं। अपने विशाल हृदय में उसने कंकड़ पत्थर भर रखे हैं, पर हम सब के लिए वो फल ही उपजाती है और खुद पर हल चलवाती है। ये मिट्टी की ही है कारीगरी, ये मिट्टी की ही है कारीगरी, जिसमें फसल लहलहाती है और सारे संसार की भूख को तृप्त कराती है। मिट्टी से भी अनमोल तो यह पानी है, इसकी ताकत तो सबने पहचानी है। कहीं मीठा तो कहीं खारा है, पर जीवन का यही सहारा है। जो ये जल मिट्टी में ना मिलता तो आप ही सोचो कि भोजन कैसे मिलता। जल ने ही जीवन को जीवित किया, पशु और पक्षियों को धरती पर विचरित किया। यदि जल ना होता तो जीवन ना होता। जल से भी अग्रिम ये हवा है, जो सारे आलम को खुशगवार बना रही। आज ताज़ी हवा को पाने के लिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, पर इन पहाड़ों को देखो कितने विशाल हैं। ऐसा लगता है जैसे करते कोई सवाल हैं। कहीं हरे तो कहीं स्वर्णिम नज़र आते हैं। जब सूर्य की किरणों से ये सुसज्जित हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पहाड़ों की चोटी जो सबसे ऊपर होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई मोती है। इतना सुंदर होता इसका भी संसार है। फिर जब ध्यान से देखो तो एक झरना भी तो दिखता है। जब ध्यान से देखो तो एक झरना भी तो दिखता है, जो दूर कहीं इसकी किसी घाटी से निकलता है। ये झरना रस की धार है, ये सुंदरता का सार है। जब ये झरना नीचे आकर नदियाँ में आ मिलता है, फिर इसका पानी तो जैसे अमृत की तुलना करता है। फिर जब ये नदियाँ जल को लाती बहती जल की धार से, सिंचित होते हैं पेड़ नए इसके मिट्टी में आगाज़ से। फिर इस प्रकृति रूपी दुल्हन को रूप नया मिल जाता है, जब इसका आंचल फूलों और फलों से भर जाता है। धन्यवाद।